बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपियाँ लाई हैं। एक ही आम से, कच्चे आम से दो तरह की रेसिपियाँ एक ही बार में हम बना लेंगे, बहुत ज़बरदस्ती। तो यहाँ मैं इसका ना छिलका रिमूव कर लूँगी। हम इसका मुरब्बा और चटनी दोनों ही बनाकर दिखाएंगे और एक ही बर्तन के अंदर उसी वक्त ही तैयार कर लेंगे। पहले मुरब्बा करेंगे और फिर उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल के हम चटनी भी तैयार करेंगे। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही हेल्दी बनती है। यहाँ हमने इसका ना छिलका सारा रिमूव कर देना है और कोशिश कीजिए कि कच्चा आम लीजिए। इसके लिए बहुत मज़े का, ना ही हम इसमें येलो कलर डालेंगे, इसका नेचुरल कलर में ही बनाएंगे। तो इस तरह करने के बाद मैं अब आपको छील के दिखाती हूँ, बाकी सारा कटिंग भी बताऊँगी किस तरह करनी है आपने मुरब्बे के लिए। तो यहाँ ना मैंने मुरब्बे के लिए जो है कटिंग कर ली है, थोड़े से ना मैंने छोटे क्यूब्स में कट किए ना बड़े किए। और यहाँ ना जो इसके अंदर वाला सख्त छिलका जो है ना वो आपने निकाल देना है। यहाँ इसके ना सख्त नहीं था, तो मैंने इसी तरह इसको जो देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ सख्त छिलका नहीं है तो मैं इसी तरह इसको कट कर लिया। यहाँ क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। तो अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड छिलका नज़र आए तो आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखें इसके अंदर ना थोड़ा सा छिलका था, दूसरी साइड पर पहले वाले के साथ ही निकल गया था। तो अगर आपको लगे तो आप ज़रूर कट करके इसको निकाल दीजिएगा। वो ना आपका मुरब्बा या चटनी बनने नहीं देगा, उसके अंदर ही रहेगा, मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो गलता नहीं है। तो यहाँ क्यूब में मैंने कट कर लिया। अब मैंने बर्तन चढ़ा लिया जो उसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालूँगी। और बर्तन कोई भी ले लें, सिल्वर, नॉन स्टिक, स्टील, कुछ किसी का भी ले लें, बस आपने ध्यान से पकाना है। जहाँ 1.5 गिलास पानी लिया मैंने। अब इसके अंदर हम अपने मैंगो जो कच्चे आम है वो डाल देंगे और बस इसे एक बार ऊपर नीचे करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको डांप के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 7-8 मिनट में आपका ना ये आम जो ना बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो यहाँ मैंने उसको डांप के रख दूँगी। 7-8 मिनट के बाद देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से गला होगा। एक बार आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा 3-4 मिनट के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह हमारे ना बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये कच्चे आम में इससे ज़्यादा वाइट होता है, येलो कलर में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट गला हुआ है हमारा। अब इसके अंदर 1 किलो चीनी डाल दूँगी। 1.5 किलो हमारे पास आम था। इसमें दालचीनी का मेरे पास छोटे थे पीस, मैंने 1 टुकड़ा 1 इंच का डाल लीजिएगा। 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दीजिएगा और 1 किलो हमने इसके अंदर ना चीनी डाल दिया। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे और मेल्ट होने के बाद इसको ना एक तार बस बनना शुरू हो जाए तब तक आपने बनाना, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना इसको। तो यहाँ हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। देखिए काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अभी और हम पकाएंगे इसको ज़बरदस्त सा और एक तार के करीब हम इसको ले आएंगे मुरब्बे के लिए। फिर इसको में से हम मुरब्बे का बाकी का क्या करेंगे, चटनी किस तरह बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह फलाते हुए ये पक चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक तार के करीब आ चुका है हमारा। थोड़ा सा गर्म है लेकिन अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मुरब्बा तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें 2 चम्मच ना मैंने विनीगर डाल दिया। आप टाटरी डालें, लेमन का जूस डाल लें 2 चम्मच, थोड़ी सी 2 पिंच टाटरी डाल लें या सिरका 2 चम्मच डालें। ये एक तार के करीब ये देखिए एक तार बन रही है। बस अब हम इसे बंद करेंगे और इसमें से आधा हम जो है ना मुरब्बा निकाल लेंगे। मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने बताया था ना कि एक ही वीडियो में मैंने आपको एक ही आम से 2 वीडियो को बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ अब मैं क्या करूँगी, एक बॉल ले लूँगी, इसमें हम इसको आधा निकाल लेंगे और ना इसमें चाशनी ज़्यादा है तो कुछ चाशनी मैं इसमें कम कर दूँगी। वो चाशनी दोबारा मुरब्बे में किसी भी जूस में आप दोबारा वो डाल सकती हैं, ख़राब नहीं होगी। आप उसे फ्रिज में रख दें तो इंशाल्लाह वो ख़राब नहीं होगी, किसी में भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने कम कर दिया, निकाल दिया, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया। अब हम इसके अंदर 2 चुटकी से 2 पिंच मैंने नमक डाला, इससे ज़्यादा नहीं। छोटा खाने का चम्मच हाफ मैंने काली मिर्च डाली है और 1 छोटा चम्मच ही मैंने दड़ा मिर्च का डाला है। चटनी बनाने के लिए बहुत मज़े की बनती है। और इसमें 1 लहसुन का जवा जो है ना वो बारीक बारीक कट करके मैं डाल दूँगी। तो 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और उसी में हम इसको मैश भी करना शुरू कर देंगे। थोड़े से छोटा इसको जो है ना थोड़े से बड़े जम्स हैं, इसमें बड़े पीस हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा इसको दबा के ना छोटे पीसों में कर लेंगे और बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। इस चटनी को बनाने के बाद ना आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ही मज़े की है जी। दोपहर के टाइम सुबह नाश्ते में लें, बहुत मज़ा आता है पराठे के साथ इसका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो माशाल्लाह जी सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर हमने मुरब्बा और जो है चटनी बना ली है। बहुत मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको अलग-अलग बर्तन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही बर्तन में आप दोनों चीज़ें तैयार कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त है और इतने फ़ायदे हैं इसके। और मुरब्बा भी बहुत बहुत पसंद किया जाता है। जो कच्ची अम्बी है ना, वो जहाँ पके हुए आम मुरब्बा जो है ना, वो दिल के बहुत ही राहत देता है, ठंडा होता है, ताकतवर होता है। आप ज़रूर बनाइए। मैं पहले बना चुकी थी इसलिए थोड़ा सा बना कर आपको दिखा रही हूँ। और चटनी सुबह नाश्ते में पराठे के साथ लें, दोपहर में फुल्के के साथ लें, बहुत मज़े की लगती है। आपको सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की होती है। यदि पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के बटन को ऑल पर सेट करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें, चंद मिनट की होती है। दुआ में याद रखिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।